हर ट्रेडर अपने जीवन में एक समय ऐसा महसूस करता है, चार्ट तो ठीक पढ़ा था, फिर भी पैसा क्यों डूब गया? या मेरे पास सारी जानकारी थी, पर जब बटन दबाने का वक्त आया, हाथ कांप गए। यहीं से समझना शुरू होता है कि ट्रेडिंग में असली खेल चार्ट्स का नहीं, चेतना का है। मार्केट को समझना आसान है, लेकिन खुद को समझना कठिन, क्योंकि जो लड़ाई स्क्रीन पर दिखती है, वो असल में आपके भीतर चल रही होती है। लोग मान लेते हैं कि सही स्ट्रैटेजी ही सफलता की चाबी है, लेकिन सच्चाई ये है, स्ट्रैटेजी वही काम करती है जो उसे चलाने वाला मन संभाल सके। अगर मन में डर, लालच या उतावलापन है, तो कोई भी सिस्टम आपको नहीं बचा सकता। हर प्रोफेशनल ट्रेडर इस सच को जानता है। मार्केट को जीतना नहीं है, खुद को स्थिर करना है, क्योंकि जब आप स्थिर होते हैं तो मार्केट का शोर भी अर्थपूर्ण लगने लगता है। ट्रेडिंग में सबसे पहले जिस चीज को ट्रेन करना जरूरी है, वो है अपना माइंडसेट, यानी सोचने का ढांचा। देखिए, हम में से ज्यादातर लोग ट्रेडिंग शुरू करते हैं पैसे कमाने के लिए, पर टिकते हैं वही जो इसे सीखने का खेल मानते हैं। पैसे से पहले चाहिए धैर्य, और धैर्य से पहले चाहिए जागरूकता। जागरूकता का मतलब है आप जाने कि आप क्यों ट्रेड कर रहे हैं, किस भावना के साथ और कब रुकना है। अक्सर लोग बाजार से भागते हैं या अंधाधुंध कूद पड़ते हैं। दोनों ही स्थितियां एक ही स्रोत से आती हैं, अनजाना डर। डर कि कहीं मौका निकल ना जाए, या डर कि नुकसान और ना बढ़ जाए। लेकिन जो व्यक्ति इस डर को पहचानना सीख लेता है, वही धीरे धीरे नियंत्रण में आता है। ट्रेडिंग में डर को मिटाना संभव नहीं, पर डर को समझना और उसे पार करना ही असली खेल है। अब एक बात समझिए, मार्केट कभी गलत नहीं होता, गलत होती है हमारी अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन। हम चाहते हैं हर ट्रेड जीते, हर कदम सही हो, लेकिन ये दृष्टिकोण ही सबसे बड़ी गलती है। एक ट्रेडर को ये स्वीकार करना होगा कि नुकसान भी सिस्टम का हिस्सा है। अगर आप हर ट्रेड से सीख लेते हैं, तो हार भी आपको आगे बढ़ाती है। पर अगर आप हर हार से टूटा महसूस करते हैं, तो ज्ञान वहीं ठहर जाता है। याद रखिए, ट्रेडिंग इज अ परफॉर्मेंस ऑफ पेशेंस, यानी ट्रेडिंग धैर्य की प्रस्तुति है। ये एक ऐसा अभ्यास है जहां जीतने से पहले आपको खुद को जानना पड़ता है। जब आप अपने ट्रेड्स के पीछे की भावना देखने लगते हैं, तो धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि हर निर्णय एक दर्पण है जो आपकी मानसिक स्थिति को दिखा रहा है। अगर आप घबराकर एग्जिट कर रहे हैं, तो शायद आप नुकसान नहीं, काबू होने से डर रहे हैं। अगर आप लालच में एंट्री ले रहे हैं, तो शायद आप मौका नहीं, मान्यता, वैलिडेशन तलाश रहे हैं। इसीलिए सफल ट्रेडिंग का पहला नियम है, ऑब्जर्व योरसेल्फ बिफोर यू ऑब्जर्व द चार्ट, यानी चार्ट देखने से पहले खुद को देखो। अपने भीतर ये जागरूकता लाने का सबसे व्यवहारिक तरीका है माइंड जर्नल रखना। हर ट्रेड के बाद बस 2 पंक्तियां लिखिए, मैंने ये ट्रेड क्यों लिया और इस दौरान मैंने क्या महसूस किया। आप हैरान होंगे कि कुछ हफ्तों में ये जर्नल आपको आपकी सोच की पूरी कहानी दिखा देगा। जहां आपने जल्दबाजी की, जहां भावनाओं ने फैसले पर असर डाला, सब सामने होगा। यहीं से शुरू होती है आपकी मास्टर ट्रेडर माइंडसेट ट्रेनिंग। एक और गलती जो नए ट्रेडर्स करते हैं, वे रिस्क को दुश्मन समझते हैं, पर सच्चाई ये है कि रिस्क ही आपका सबसे सच्चा शिक्षक है। जो ट्रेडर जोखिम से भागता है, वो कभी भरोसेमंद नहीं बन पाता, पर जो जोखिम को समझता है, वो कभी भयभीत नहीं होता। रिस्क को दुश्मन नहीं, सीमा समझिए। सीमा जो आपको अनुशासन सिखाती है, जल्दबाजी से बचाती है। और जब आप सीमा के भीतर काम करना सीख लेते हैं, तो मार्केट आपके लिए स्थिर और समझने योग्य बन जाता है। इस पूरे सफर का सार यही है, ट्रेडिंग जीतने का नहीं, बनने का खेल है। हर दिन थोड़ा और शांत, थोड़ा और स्पष्ट, थोड़ा और परिपक्व बनना ही सफलता की असली दिशा है। अगर ये बातें आपको उपयोगी लग रही हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगले भाग में हम बात करेंगे कैसे अनुशासन, आत्मजागरूकता और मानसिक संतुलन मिलकर एक आम ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर में बदलते हैं। भाग 2। जब आप ट्रेडिंग में उतरते हैं, तो सबसे पहले नजर आती है स्क्रीन, चार्ट्स की हलचल, प्राइस की दौड़ और लाल हरी मोमबत्तियां। लेकिन कुछ समय बाद एहसास होता है कि
सबसे अस्थिर चीज स्क्रीन पर नहीं, आपके अंदर है। हर टिक के साथ आपका दिल भी ऊपर नीचे होता है। हर उतार चढ़ाव आपके सोचने के तरीके को झकझोरता है। और तभी समझ आता है, ट्रेडिंग में सबसे कठिन चीज मार्केट में ही खुद को स्थिर रखना है। देखिए, हर ट्रेड में 3 स्तर होते हैं। पहला, डेटा यानी चार्ट और पैटर्न। दूसरा, निर्णय यानी कब एंट्री एग्जिट लेना है। और तीसरा, भावना यानी उस निर्णय के वक्त मन की स्थिति। पहले 2 तो सीखे जा सकते हैं, लेकिन तीसरा, वो सिर्फ अनुभव और आत्मनिगरानी से आता है। जब आप खुद को देखने लगते हैं, तभी आप खुद को सुधार सकते हैं। बहुत से ट्रेडर्स मार्केट को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन अपना मन नहीं। वे सोचते हैं कि अगर मैं सही सिग्नल पकड़ लूं तो जीत पक्की है। पर सिग्नल से ज्यादा जरूरी है संयम, क्योंकि मार्केट आपकी उम्मीदों का नहीं, अपने नियमों का पालन करता है। जब मार्केट आपके खिलाफ जाता है तो मन के भीतर एक तूफान उठता है। अब क्या करूं, रुकूं या भागूं? यही वो क्षण है जहां असली ट्रेडर की पहचान होती है। एक अनुशासित ट्रेडर भावनाओं के बजाय सिस्टम पर भरोसा करता है। वो जानता है कि कुछ फैसले गलत होंगे, लेकिन अगर वो अपने नियमों से विचलित नहीं हुआ तो दीर्घकाल में वही जीतेगा। मार्क डगलस यानी ट्रेडिंग इन द जोन के लेखक कहते हैं कि एक अच्छा ट्रेड हमेशा प्रॉफिट वाला नहीं होता, बल्कि वो होता है जो आपकी सोच में अनुशासन बनाए रखे। यही असली रहस्य है, प्रक्रिया पर विश्वास, परिणाम पर नहीं। अब बात करते हैं एक और दुश्मन की, इमोशनल ट्रेडिंग। जब भावनाएं निर्णय लेती हैं तो लॉजिक चुप हो जाता है। कभी डर आपको जल्दी बाहर निकाल देता है, कभी लालच आपको फंसाए रखता है, कभी ओवर कॉन्फिडेंस आपको ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि इस बार तो मैं मार्केट को हरा दूंगा। पर सच्चाई ये है कि मार्केट किसी से नहीं डरता और किसी की परवाह नहीं करता। वो बस चलता है, बिना भावना, बिना झिझक, बिना दया। तो सवाल है, अगर मार्केट ठंडा है तो आप इतने गर्म क्यों हैं? ट्रेडिंग में जीतने का मतलब है अपने मन को मार्केट की तरह न्यूट्रल बनाना, न खुश, न उदास, न लालची, न डरपोक, बस स्थितियों को वैसे ही देखना जैसे वे हैं। इस मानसिक तटस्थता को विकसित करने के लिए आपको खुद के विचारों के बीच थोड़ी जगह बनानी होगी। जब आप खुद को सोचते हुए देखना सीख जाते हैं तो निर्णय में स्पष्टता आती है। और यहां आता है आत्म जागरूकता का सबसे व्यवहारिक कदम। हर दिन के अंत में 5 मिनट निकालिए। अपने दिन के ट्रेड्स को देखिए और सिर्फ ये पूछिए, मैंने जो किया वो लॉजिक से किया या भावना से? ये एक साधारण सवाल नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की खिड़की है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपके ज्यादातर नुकसान भावनाओं से जुड़े होते हैं और आपके बेहतरीन ट्रेड्स शांति की स्थिति में लिए गए होते हैं। यानी जितना शांत मन, उतना बेहतर प्रदर्शन। अगर ये बातें आपको समझ में आ रही हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले हिस्से में हम बात करेंगे कैसे इस मानसिक स्थिरता को आदत में बदला जाए। अब एक और गहराई में उतरते हैं। अनुशासन, डिसिप्लिन, यानी वो शक्ति जो मन को दिशा देती है। डिसिप्लिन कोई अचानक आने वाली आदत नहीं है, ये बनता है दैनिक छोटे निर्णयों से। हर बार जब आप अपने नियमों पर टिकते हैं, आप उस मानसिक मांसपेशी को मजबूत कर रहे होते हैं जो भविष्य में आपको संभालेगी। मान लीजिए आपने नियम बनाया कि स्टॉप लॉस से पहले ट्रेड नहीं बंद करेंगे। फिर जब मार्केट उल्टा चलता है तो आपका मन कहता है, थोड़ा रुक जाओ, शायद पलट जाए। यही वो क्षण है जहां या तो आपका नियम जीतता है या आपकी भावना। जो हर बार नियम को चुनता है वही धीरे धीरे प्रोफेशनल बनता है। ट्रेडिंग का अनुशासन किसी जेल की दीवार नहीं, बल्कि एक संरक्षण कवच, प्रोटेक्टिव फ्रेमवर्क है। ये आपकी स्वतंत्रता नहीं छीनता, बल्कि आपको मानसिक रूप से मुक्त करता है। क्योंकि जब निर्णय नियमों से आते हैं तो पछतावे की जगह सीख मिलती है। और यही है वो मानसिक अवस्था जहां से आत्मविकास जन्म लेता है, पैसे से नहीं, प्रक्रिया से। अगले भाग में हम बात करेंगे कैसे इस अनुशासन और जागरूकता को एक लाइफस्टाइल बनाया जाए, ताकि ट्रेडिंग सिर्फ काम न रहे, बल्कि आत्मविकास की यात्रा बन जाए। भाग 3,
एक समय आता है जब हर ट्रेडर महसूस करता है कि चार्ट्स, इंडिकेटर्स और न्यूज़ से आगे भी कुछ है, कुछ ऐसा जो अनदेखा है पर असरदार है। वो है आंतरिक व्यवस्था, इनर ऑर्डर। आपका मन जितना व्यवस्थित होगा, आपके निर्णय उतने ही साफ होंगे, और जितनी स्पष्टता भीतर होगी, उतना ही आत्मविश्वास बाहर झलकेगा। ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग बाहरी चीजों को सुधारने की कोशिश करते हैं। कौन सा टाइम फ्रेम बेहतर है, कौन सा इंडिकेटर ज्यादा सटीक है। लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे मजबूत सिस्टम वही है जो भीतर से स्थिर व्यक्ति चला रहा हो। एक पल के लिए सोचिए, अगर आपका मन हर गिरावट पर घबराता है, हर मौके पर लालच में झूम जाता है, तो फिर चाहे आपके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी हो, वो टिकेगी नहीं। इसलिए ट्रेडिंग का पहला और आखिरी लक्ष्य भावनात्मक स्थिरता, इमोशनल स्टेबिलिटी होना चाहिए। ये स्थिरता कोई एक दिन में नहीं आती, ये बनती है सचेत अभ्यासों से, जैसे सांस पर ध्यान देना, हर ट्रेड से पहले 2 मिनट रुककर सोचना, या हर दिन कुछ समय मौन में बिताना। आप जितना अपने मन को देखने की आदत डालेंगे, वो उतना ही शांत होता जाएगा, और जब मन शांत होता है तो चार्ट भी साफ दिखने लगता है। अब एक बहुत अहम बात, हर ट्रेड आपकी सोच का प्रतिबिंब होता है। अगर आपकी सोच अव्यवस्थित है तो आपके ट्रेड भी वैसे ही होंगे, जल्दबाजी में लिए गए, बिना धैर्य के, बिना प्लान के। लेकिन जब सोच में स्पष्टता आती है तो निर्णय भी योजनाबद्ध होते हैं। आप अचानक प्रतिक्रिया देना छोड़कर स्थितियों का जवाब देना शुरू करते हैं। यही फर्क है रिएक्टिव ट्रेडर और रिस्पॉन्सिव ट्रेडर में। रिएक्टिव ट्रेडर हर मूव पर उछलता है, रिस्पॉन्सिव ट्रेडर हर मूव को पढ़ता है। इस स्तर तक पहुंचने के लिए आपको खुद से कुछ ईमानदार सवाल पूछने होंगे। मैं ट्रेड क्यों करता हूं? क्या मैं सीखने के लिए ट्रेड कर रहा हूं या साबित होने के लिए? क्या मैं जोखिम को समझता हूं या बस उससे बचना चाहता हूं? इन सवालों के जवाब आपको किसी को नहीं बताने, सिर्फ खुद से साझा करने हैं, क्योंकि ये सवाल आपको अपने मन के नक्शे से मिलवाते हैं, जहां से आपके सारे निर्णय जन्म लेते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास जीतने से आता है, लेकिन सच्चाई उल्टी है। जीत आत्मविश्वास से नहीं, स्थिरता से आती है। कॉन्फिडेंस किसी सही ट्रेड का परिणाम नहीं, सही सोच का परिणाम है। जब आप जानते हैं कि आपने नियमों का पालन किया, चाहे परिणाम जो भी हो, तो मन में कोई डर नहीं रहता। यही आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनाता है। अब बात करें उस सबसे अदृश्य लेकिन जरूरी शक्ति की, कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि हर दिन जीत मिले, इसका अर्थ है हर दिन सही प्रक्रिया दोहराना। जब आप बार बार वही सही कदम उठाते हैं तो मन में भरोसा पनपता है, और ये भरोसा धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदलता है। कंसिस्टेंसी कोई तेज रेस नहीं, ये एक लय है जिसे आप रोज गढ़ते हैं, थोड़ी अनुशासन से, थोड़ी जागरूकता से। अब आप सोच सकते हैं, क्या इस सब का जीवन से कोई लेना देना है? उत्तर है बिल्कुल। ट्रेडिंग में जो सीखा जाता है वही जीवन में लागू होता है। डर पर काबू, लालच पर लगाम और भावनाओं के बीच विवेक से निर्णय लेना, यही तो जीवन की सबसे बड़ी कला है। जब ट्रेडिंग आपको ये सिखा देती है तो ये सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं रह जाती, बल्कि आत्मविकास का माध्यम बन जाती है। अगर अब तक की बातें आपके भीतर असर छोड़ रही हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगले भाग में हम बात करेंगे कैसे यही स्थिरता और अनुशासन आपको एक ट्रेडर से निर्माता बना देते हैं, जो केवल मार्केट को नहीं, अपने जीवन को भी दिशा देता है। भाग 4। कभी सोचा है एक ट्रेडर और एक योगी में फर्क क्या है? एक स्क्रीन पर बैठा है, दूसरा ध्यान में, लेकिन दोनों एक ही चीज सीख रहे हैं, मन पर नियंत्रण। ट्रेडिंग में जीतने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि अपने मन को इतना स्थिर बनाना है कि मार्केट का कोई भी उतार चढ़ाव आपकी सोच को हिला ना सके। मार्केट हमेशा 2 दिशाओं में चलता है, ऊपर या नीचे, पर एक तीसरी दिशा भी होती है जो सबसे महत्वपूर्ण है, अंदर की स्थिर दिशा,
जब आपका ध्यान उसी पर टिकता है, तब आप बाहरी उथल-पुथल में भी संयम बनाए रखते हैं। ट्रेडिंग में अनुशासन, धैर्य और सीख, ये तीनों मिलकर वही काम करते हैं जो किसी तपस्या में साधना करती है। हर नुकसान, हर गलती, हर कठिन दिन आपको एक नया सबक देकर जाता है। पर सवाल ये नहीं कि गलती होती है या नहीं, सवाल ये है कि आप उस गलती के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। जो व्यक्ति अपनी भूल से डरता है, वो वहीं ठहर जाता है, पर जो व्यक्ति अपनी गलती से सीखता है, वो हर बार थोड़ा और आगे बढ़ जाता है। कभी गौर किया है कि हर सफल ट्रेडर का आत्मविश्वास उनके बैलेंस से नहीं, बल्कि उनके प्रक्रिया पर भरोसे से आता है। वे जानते हैं कि वे हर ट्रेड नहीं जीत सकते, लेकिन वे हर दिन बेहतर हो सकते हैं। यही सोच उन्हें भीड़ से अलग करती है, क्योंकि सफलता हमेशा उस मन के पास जाती है जो ठहराव में भी विश्वास रखता है। अब एक गहरी बात समझिए, ट्रेडिंग में नियंत्रण की कोशिश ही असली भ्रम है। आप मार्केट को नहीं नियंत्रित कर सकते, आप केवल अपने रिस्पॉन्स को नियंत्रित कर सकते हैं। यही फर्क है कंट्रोल और मास्टरी में। कंट्रोल में तनाव होता है, मास्टरी में सहजता। जब आप अपने निर्णयों को जबरदस्ती नहीं, समझदारी से लेते हैं, तो मार्केट आपके खिलाफ भी जाकर आपके लिए काम करने लगता है। हर सफल ट्रेड के पीछे एक अदृश्य शक्ति होती है, आत्मिक स्पष्टता, इनर क्लैरिटी। ये तब आती है जब आप अपने मन से बातें करना शुरू करते हैं, जब हर ट्रेड से पहले कुछ सेकंड रुककर खुद से कहते हैं, क्या मैं शांत हूं? क्या मैं अपने नियमों के साथ हूं? ये साधारण सा रुकना आपको मानसिक रूप से बचा सकता है उन हजारों गलत ट्रेड से जो जल्दबाजी में लिए जाते हैं। अब जरा जीवन के संदर्भ में सोचिए, जो अनुशासन ट्रेडिंग में सिखाया जाता है, वही जीवन में लागू होता है। आपको हर स्थिति में एक जैसे नहीं रहना, लेकिन संतुलित रहना सीखना है। आप हर घटना को नहीं रोक सकते, पर हर प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। यही असली स्वतंत्रता है, जहां आपका मूड मार्केट के साथ ऊपर नीचे नहीं जाता, जहां आप जीत में उतने ही शांत हैं जितने हार में। बहुत से लोग ट्रेडिंग को फास्ट मनी का जरिया मानते हैं, लेकिन सच्चे ट्रेडर्स जानते हैं कि ये स्लो ग्रोथ की यात्रा है। धीरे धीरे आप खुद को पहचानने लगते हैं, कब आप घबराते हैं, कब धैर्य रखते हैं और कब सिर्फ शांति से इंतजार करना बेहतर होता है। हर ट्रेड आपका आईना है, जिसमें झलकती है आपकी मानसिक स्थिति। आप जितनी गहराई से उसे देखेंगे, आप उतनी ही स्पष्टता से आगे बढ़ेंगे। और अंत में याद रखिए, मार्केट को जीतना लक्ष्य नहीं है, खुद को जीतना ही सबसे बड़ी सफलता है। एक ट्रेडर जो अपने मन को समझ लेता है, वो हर चार्ट, हर ट्रेंड और हर नुकसान से ऊपर उठ जाता है। वो जानता है कि असली पूंजी पैसे में नहीं, उसकी मानसिक स्थिरता में है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट, नए माइंडसेट के साथ। आपका दिल से धन्यवाद।